पूरे देश में राजस्थान को बेहतरीन रंगीला राज्य माना जाता है, तभी तो इसे रंगीला राजस्थान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति से लेकर प्रकृति में अनूठे रंग भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के जयपुर शहर को तो गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में 1964 से पहले फिल्म देखने के लिए सिर्फ 5 सिंगल थिएटर थे। इस कमी को देखते हुए स्वर्गीय लक्ष्मी कुमार कासलीवाल ने 3 जुलाई 1964 को जयपुर शहर का 6था सिंगल थिएटर जेम्स सिनेमा की शुरुआत की थी, जो कि पूरे राजस्थान का पहला सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सिंगल थिएटर कहा जाता है। इसमें एक साथ 1245 दर्शक एक साथ बैठकर फिल्म का आनंद ले सकते हैं। जेम्स सिनेमा में की शुरुआत 3 जुलाई 1964 को एबीएम की फिल्म पूजा के फूल के प्रदर्शन के साथ हुई थी। उसके बाद तो तकरीबन 20 से अधिक सिंगल थिएटर सिर्फ जयपुर शहर में बने थे, लेकिन जेम्स सिनेमा में फिल्म देखने का लोगों को बहुत ही अलग तरह का अनुभव मिलता रहा है। स्वर्गीय लक्ष्मी कुमार कासलीवाल अपने जेम्स सिनेमा के लिए जर्मनी से बाबर कंपनी के प्रोजेक्टर व अन्य उपकरण लेकर के आए थे, मगर वक्त के साथ सिंगल थिएटर पर कई तरह की मुसीबतें आती रहीं, जिसके चलते अब सिंगल थिएटर खत्म हो गए हैं। सिर्फ जयपुर शहर में जेम्स सिनेमा सहित बामुश्किल 2-3 सिंगल थिएटर ही बचे हैं। जेम्स सिनेमा को भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद स्वर्गीय लक्ष्मी कुमार कासलीवाल के बेटे सुधीर कासलीवाल उसी रूप में जेम्स सिनेमा को जीवंत बनाए हुए हैं। फिल्म संगम चैनल ने सुधीर कासलीवाल से जेम्स सिनेमा के अब तक के इतिहास, अब तक की चुनौतियों से लेकर सिंगल थिएटर की स्थिति व सिनेमा के हालात पर लंबी बातचीत की। ये सारे फोटो जिसमें बनाई होगा सब मोहनदास सुखाड़ियाँ 3 लीटर समय जयपुर हुआ करते थे राजस्थान को। मोहनदास सुखाड़िया नाखून मिर्जा ये फादर है सुधीर जी के, ये सुधीर फैमिली सर। सुधीर जी मुझे बताएं कि जयपुर में जो आपका सिनेमा घर है जेम, इसकी शुरुआत आपने की थी या आपके पिताजी ने की थी, और कब हुई थी और क्या कोई घटना थी जिसके कारण ये शुरुआत हुई? घटना कुछ नहीं थी। 1964 में तैयार हुआ था ये। 4 जुलाई 1964 को शुरू हो गया था और पहली पिक्चर लगी थी पूजा के फूल एवीएम की। इसमें जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई थी, और ये जयपुर का 6ठा सिनेमा हॉल था। उस ज़माने में सिर्फ 5 ही सिनेमा हॉल थे। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने बनाया है। इनका धंधा तो जवाहरात का था, लेकिन फिर वो सिनेमा हॉल की उन्हें जच गई बनाने की, तो उन्होंने ये सिनेमा हॉल बनाया। और उस समय का ये सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा राजस्थान का सिनेमा हॉल था। अच्छा। 1245 की तो सीटिंग कैपेसिटी थी इसकी जी। और पहला राजस्थान का 70 mm प्रोजेक्शन सिस्टम वाला थिएटर बना ये। और उस ज़माने में सिनेमा स्कोप, इसका स्क्रीन भी बहुत बड़ा है। अच्छा। और उस ज़माने का जो टॉप साउंड सिस्टम होता था, स्टीरियोफोनिक 4 ट्रैक AO जी जी कहलाता था, वो लगाया था। प्रोजेक्टर जो आज भी आप काम ले सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। अच्छा। वो बाबर कंपनी जर्मनी से इंपोर्ट किए गए थे। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी सन 64 में। जैसे आपने कहा कि जर्मनी से बाबर कंपनी का आपने वो मंगाया, सारी चीज़ें हुई, इतना रिसर्च आपके पिताजी ने कहाँ से किया था सारा? कि उन्होंने खुद ने रिसर्च किया। अच्छा। बैकग्राउंड नहीं था सिनेमा। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और ये और बता दूं कि मेरे को नहीं याद कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई पिक्चर पूरी बैठ के देखी हो 3 घंटे। अच्छा। उनको पिक्चर देखने का बिल्कुल शौक नहीं था। हाँ। ये तो व्यापार के लिए उन्होंने ये ज़मीन जब ली थी, हाँ। तो उस समय उन्होंने कहा भाई जयपुर में सिनेमा हॉल की कमी है, 5 ही सिनेमा हॉल हैं, सब पुराने थे जी। तो उस समय का सबसे आधुनिक था। और आज भी अगर आप देखें तो एक कील या रंग भी इधर से उधर नहीं हुआ है। और आपने तो देखा होगा सिनेमा हॉल, हाँ, बिल्कुल लगता है कि आज ताज़ा बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो उसको हमने
2008 तक, शायद 2008 तक चला ये। अच्छा। फिर मल्टीप्लेक्स का ज़माना आने लगा तो हमने इसको फिर वायबल नहीं समझा, क्योंकि वो सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन का चलन कम होता जा रहा था, जी। तो इसको बंद कर दिया गया। हाँ जी। 16 साल ये ऐसे ही रहा। अच्छा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने, और ये उस जमाने का जयपुर के जो लोग हैं उनकी तो पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इससे। इससे बढ़िया कोई सिनेमा हॉल नहीं था पूरे राजस्थान में। अच्छा। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी चॉइस पहली जेम सिनेमा ही होती थी, और उस जमाने में एक प्रिंट आता था, एक हॉल में लगता था, जी। तो होड़ लगी रहती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि भाई हमारी पिक्चर लग जाए यहाँ। अच्छा। और पिक्चरें लगती थी, उतरती नहीं थी, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, आरजू, सैकड़ों पिक्चरों ने उस जमाने में, जो कहते थे 100 दिन हो गए सिल्वर जुबली मनाई गई थी उस जमाने में बहुत पिक्चरों की। और वो एक अलग ही वो होता था, जब 100 दिन होते थे सिल्वर जुबली फंक्शन बहुत बड़ा होता था जी। बम्बई से डायरेक्टर, उसमें जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो आते थे, एक बड़ा फंक्शन हुआ करता था। जी। अब वो जमाने गए जहाँ 100 दिन पिक्चरें चलें, और फिर एक साथ 50-60 स्क्रीन, अब तो जयपुर में पता नहीं कितने हो गए, 70-80 स्क्रीन हो गए होंगे, और छोटे छोटे हॉल आ गए, और लोगों का लग्जरी पे ज़्यादा। मैंने तो सीटें भी वही रखी हैं, स्क्रीन भी वही है, सब कुछ वही है, खाली अब डिजिटल आने की वजह से डिजिटल प्रोजेक्टर हमको लगाना पड़ा, जी। वरना अभी तक उसको उसी स्वरूप में रखा हुआ है। आपके जब पहले दिन पूजा के फूल, आपने फिल्म का नाम बताया, वो लगी थी, उस दिन क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, कुछ याद है? दर्शकों की तरफ से, लोगों की तरफ कितनी भीड़ आई थी, क्या हुआ था? जयपुर के लोगों में बहुत उत्साह था, और इसका इनॉग्रेशन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने किया था, और श्री रामनिवास जी मिर्दा जो स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन दोनों ने इस सिनेमा हॉल की शुरुआत, इनॉग्रेशन किया था उन्होंने। और जयपुर में तो एक अलग ही तजुर्बा लोगों को मिला देखने को कि क्योंकि सबके उस जमाने में और इतना आधुनिक कोई सिनेमा हॉल था नहीं जी। और मैं तो कहूँगा आधुनिक आज भी देखा जाए तो आधुनिक ही है। बिल्कुल मतलब इतना वो जैसे कहते हैं ना कि सैगल के गाने आज भी सुनो तो आनंद आता है, आनंद आता है, तो वो पक्के गाने हैं, आजकल के नए गाने नहीं जो एक हफ्ते में ओझल हो जाते हैं। अच्छा, 1964 से लेकर अब तक, हाँ जी, आप सिनेमा में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? दर्शकों की रुचि किस ढंग से बदली हुई आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो वैसे सिनेमा नहीं बन रहे जो पहले बना करते थे, मार धाड़ पहले भी होती थी, लेकिन जिस ढंग की आजकल मार धाड़ ये लोगों को पसंद आती है। जो सुरीले म्यूज़िक होता था नौशाद का, मदन मोहन का, ये सब आजकल देखने को नहीं मिलता जी। अब वो आज भी आप सुने हैं तो कितनी मधुर आवाज़, कितना मधुर संगीत जो कभी पुराना नहीं पड़ेगा जी। तो ट्रेंड चेंज हो गया है। हमने भी यही सोचा कि अब आज के लोगों ने तो सिंगल स्क्रीन देखा ही नहीं था, जो अभी नई पीढ़ी जानती नहीं, हम उन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि भैया सिंगल स्क्रीन कैसे होते थे। सब 100, 200, 300 के थिएटर में जाके देख रहे थे जी। तो जब दोबारा शुरू करा तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यार इतना बड़ा स्क्रीन होता था, इतनी ह्यूज कैपेसिटी के हॉल होते थे। तो वो भी एक तजुर्बा ही था आज के लोगों के लिए। और अब तो जयपुर में 2 या 3 सिंगल स्क्रीन बचे हैं, बाकी तो सारे डिमोलिश हो गए या बंद हो गए। कुल कितने सिंगल थिएटर्स जयपुर में हो गए थे जो डिमोलिश, मैंने कितने हो गए थे, अब कितने रह गए? मतलब आपने कहा 2-3 रह गए, तो बाकी थे कितने? संख्या कुछ याद है लगभग? मेरे ख्याल से 12 सिनेमा हॉल थे। अच्छा। फिर एक एक करके बंद होने लगे या डिमोलिश हो के मल्टीप्लेक्सेस बन गए या मॉल्स बन गए, कुछ और उपयोग में ले ली लोगों ने उसको, लेकिन सारे के सारे ही करीब करीब बंद हो गए थे। खाली एक राज मंदिर है यहाँ पे और एक जेम सिनेमा है जी। राज मंदिर तो खैर चला ही आ रहा है, कहाँ? तो एक अलग वो है, अलग किस्म का थिएटर या सिनेमा हॉल कहेंगे उसको। जी। और ये जेम सिनेमा का जो आर्किटेक्चर है, ये आर्ट डेको स्टाइल का आर्किटेक्चर है,
जो आज भी बड़ा खूबसूरत लगता है। मैंने सुना वहाँ जो सारी चीज़ें लगाई गई हैं वो सब आपके दिमाग की सोच है, सिनेमा घर के अंदर, जिम के अंदर? मेरे दिमाग की सोच नहीं, मेरे पिताजी के दिमाग अच्छा अच्छा। हमें तो विरासत में मिला है। अच्छा। हमें तो विरासत में मिला है। बस ये है कि जिस तन मन धन से उन्होंने बनाया था, जी। बीच में जब बंद हुआ बहुत ऑफर भी आए अच्छा। कि साहब इसको तोड़ के मल्टीप्लेक्स कर दीजिए, मॉल्स बना दीजिए, और लोकेशन इससे बढ़िया जयपुर में कोई लोकेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल शहर के, पुराने शहर के बाहर और नए शहर के बिल्कुल उस पे पॉइंट पे है। जी। आप देखेंगे वहाँ बाहर अभी पत्थर भी लगा हुआ, माइलस्टोन जयपुर 0 माइल, जी। वो सिनेमा हॉल के बाहर ही लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो एक तरह से एक जयपुर की हेरिटेज हो गई, जी। उसको तोड़ा जाए और कुछ और बनाया जाए। बहुत लालच दिए लोगों ने, लेकिन मेरे मन गवाह नहीं दे रहा था कि इसको तोड़ दिया जाए। और 16 साल तक इसको मेंटेन करके भी रखा, बंद पड़ा था जब भी। फिर 16 साल बाद हमने कहा चलो एक बार फिर शुरू करते हैं, लोगों को कोई नई चीज़ मिलेगी देखने को, उस हिसाब से शुरू करा इसको। 1964 से हम 2024 पहुंच गए। इस बीच जैसे पहले रील्स का सिस्टम था, तो जब रील्स का सिस्टम था तब क्या सुविधा थी, क्या असुविधा थी, और अब डिजिटल हो गया तो अब क्या सुविधा है, क्या असुविधा है? देखिए, रील्स में तो पेटियाँ आती थी टीन के डब्बों में बड़ी बड़ी, करेक्ट। और ये भी मुझे याद है कि जैसे बड़ी पिक्चर कोई आई और डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 हॉल में लगाई तो प्रिंट महंगे होते थे, एक ही प्रिंट आता था। तो एक सिनेमा हॉल से दूसरे सिनेमा हॉल के टाइमिंग में 15 मिनट 20 मिनट का फ़र्क रख दिया जाता था। अच्छा। तो एक रील चली, वापस रिवाइंड हुई, रिक्शे वाले के साथ बैठ के और दूसरे हॉल में भाग के ले जाया करते थे। और अब तो डिजिटल है, सब सैटेलाइट से होता है, तो कोई प्रिंट की कॉस्ट भी नहीं है, प्रोजेक्टर भी छोटे से हो गए। पहले तो एक प्रोजेक्टर रूम में 3 ऑपरेटर मिनिमम चाहिए होते थे। बिल्कुल सही। अब तो एक आदमी भी बस बटन दबाता है और ऑटोमेटिकली सब चलता है। तो तब्दीलियाँ तो बहुत हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई सारी। रील्स के ज़माने में एक बल्ब आया करता था, वो फ्यूज हो जाता था, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती थी। नहीं, हमारे सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर्स थे पावर के, अच्छा। 2 35 mm के हैं और 2 70 mm, उनमें बल्ब नहीं लगता था। अच्छा। आर्क लैंप लगता था। वो आर्क लैंप होते थे, 2 जोड़ते वो जलते थे, पीछे रिफ्लेक्टर होता था, तो आर्क लैंप से ही चलते हैं। और अब तो आर्क लैंप भी नहीं मिलते हैं, कार्बन भी नहीं मिलता उनका। कार्बन रॉड्स होती थी तो वो भी, क्योंकि अभी हमने जब दोबारा शुरू करा था तो पुराना स्टॉक पड़ा था कार्बन का। अच्छा। तो मुगले आजम के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, वो जॉर्ज टॉकीज वाले, वो इसके मुगले आजम के थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास मुगले आजम का कलर प्रिंट पड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा। तो हमने जब शुरू करा था तो उसको स्क्रीन किया था हमने उन्हीं प्रोजेक्टर से, और वो प्रोजेक्टर आज तक सर्विस नहीं हुए हैं, खुले नहीं हैं। क्या बात है। और 16 साल बाद मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि प्रोजेक्टर चलेंगे। तो हमारे वो बुजुर्ग बेचारे, अब उनकी डेथ हो गई, जो शुरू से हमारे सिनेमा के हेड ऑपरेटर थे और इसका सिनेमा प्रोजेक्शन का सारा इंचार्ज थे, वो भवानी सिंह जी। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। अच्छा। उनको मैंने बुलाया, वो हो गए थे 80 साल के। मैंने कहा ये प्रोजेक्टर चल जाएगा क्या? मुगले आजम चलाना चाहते। बोले क्यों नहीं चलेगा। तो वो ऊपर हम गए प्रोजेक्टर रूम में, कपड़ा वपड़ा हटा गए, धूल वूल साफ करी। मैंने कहा 1 डेढ़ 2 घंटे लगेंगे, टेस्ट करेंगे। 15 मिनट में उनका नीचे मेरे पास फ़ोन आया, आके देख लो साहब स्क्रीनिंग चालू है। क्या बात है, क्या बात है। इतने अच्छे क्वालिटी के वो प्रोजेक्टर हैं जो आज भी उसी हालत में है। जो पब्लिसिटी का तरीका था, पहले के दिनों में पोस्टर्स बहुत से लगते थे और कई महीने पहले से होर्डिंग्स पोस्टर सारे आ जाया करते थे सिनेमा घर में। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गए इनसे। अब तो प्रिंट के आते हैं, पहले तो यहाँ हमारे पेंटर हुआ करते थे। अच्छा। जो आती थी और वो बड़े कैनवस पे पेंट किया करते थे। पूरा एक कोना सिनेमा हॉल का एक पेंटर परमानेंट रहता था जो पोस्टर्स पेंट करता था। अच्छा। और शहर में पुराने ज़माने में तांगे में वो स्पीकर लगा के और शहर में घूमता था, अनाउंस करता था, आपके हृदयी पर्दे पर फलाने टॉकीज में
ये पिक्चर देखी है 3, 6, 9 बजे के शो में, अच्छा तो वैसा पब्लिसिटी तो अब होती नहीं है। जी एड्स आते थे अखबार में रोज, कौन से सिनेमा हॉल में कौन सी पिक्चर लग रही जी। है, वो बंद हो गए। अब तो एक छोटा सा ऐड आ जाता है, बाकी पब्लिसिटी पे कोई ऐसा खर्चा नहीं। बाकी प्रिंट आते हैं, नहीं तो पहले स्टिल्स आती थी जो लगाई जाती थी सिनेमा हॉल में, कमिंग पिक्चर हाँ। की या जो पिक्चर रन कर रही है उसकी स्टिल्स होती थी। बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में कैनवस के बन के सब हाथ से बनते थे, वो लगाए जाते थे। तो वो ज़माने अब सब बदल गए, तो कहीं पोस्टर दिखेंगे ही नहीं आपको सिनेमा हॉल में। ये जो पब्लिसिटी का तरीका बदला है, इससे सिनेमा के व्यवसाय पर क्या असर पड़ा? मैं तो सोचता हूँ कि असर तो डेफिनेटली पड़ा है, क्योंकि अभी फ़ोन आते हैं, साहब आपके कौन सी पिक्चर चल रही है। पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, सबको पता था, अखबार देखते थे भाई जयपुर में 6 हॉल हैं, 6 हॉल में कौन से हॉल में कौन सी पिक्चर चल रही है, कितने बजे चल रही है। जी अब तो कोई ऐड होता नहीं है, फ़ोन आते रहते हैं लोगों की, साहब पिक्चर कौन सी चल रही है। और वो हफ्ते भर से ज़्यादा बहुत रेयर है, गदर चल गई है, अभी है कौन सी एक पिक्चर अभी स्त्री 2 स्त्री 2, ये 3 हफ्ते चल गई। जी गदर चल गई, तो ये ऐसी पिक्चरें चली हैं। बाकी तो एक हफ्ते से ज़्यादा पिक्चर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक साथ अब कोई, पहले तो शहर छोटा था और अगर दूर भी है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, आना ही पड़ता था इधर। बिल्कुल सही। अब कोई दूर एरिया में रहता है, वहाँ पे 4 मल्टीप्लेक्स हैं, उनमें 4 पिक्चरें चल रही, तो वो क्यों इतना दूर चल के आएगा। वो उसके एरिया में जो सिनेमा हॉल है वही पिक्चर यहाँ चल रही है और वही वहाँ चल रही है, जी। तो उससे भी फर्क पड़ा है बिजनेस में। मल्टीप्लेक्स आने से पहले सिनेमा की स्थिति ये थी कि सिनेमा घरों के आगे लाइन लगा करती थी, मारा मारी हो जाया करती थी, टिकटों की कालाबाजारी वगैरह सारी हुआ करती थी। कालाबाजारी बहुत होती थी, मार धाड़ बहुत होती थी, बाउंसर रखने पड़ते थे और स्टूडेंट्स का बहुत झगड़ा होता था। स्टूडेंट कंसेशन जयपुर में तो बहुत हुआ कि स्टूडेंट्स को कंसेशन दो, पहले हफ्ते से दो। फिर फ्री पास वाले बहुत आ जाते थे जी। अब ऐसी मारा मारी तो नहीं है, लेकिन उस समय और रेट क्या होती थी, जब शुरू करा था सिनेमा हॉल तो बैल्कनी की रेट 2 रुपये 64 पैसे या कुछ हुआ करती थी। अच्छा। और जब बंद किया हमने सिनेमा हॉल तो 10 रुपये की रेट थी सन 2008 में। 2000 आज 100, 150, 200, 250 और जो और लग्जूरियस मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ तो हज़ार रुपए की भी टिकट है जी। और लोग खुशी से दे भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपके सिनेमा घर में सबसे ज़्यादा समय तक कौन सी फिल्म चली थी, और ऐसी कोई घटना बताएं जिसमें आपको काफ़ी लाठीचार्ज करवाना पड़ा हो या जहाँ काफ़ी मुसीबतें आई हों? बहुत पिक्चरों में हुआ है। आप कुछ नाम और बता सबसे दें। ज़्यादा जैसे मुकद्दर का सिकंदर है, उतर ही नहीं रही थी। अच्छा। आरजू है, वो नहीं उतर रही थी। अब दूसरी पिक्चर बुक हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरों में झगड़ा हो रहा है, भाई हमारी पिक्चर आ रही है आप उतारो। तो ऐसे तो कई दफ़ा हुए। अच्छा। अब ये तो गदर भी अब बहुत चली थी हमारे लास्ट जो गदर 1, मुकद्दर का सिकंदर, आरजू, तीसरी मंजिल, आराधना, पाकीज़ा, ये कुछ पिक्चरें मुझे याद आ रही हैं जो मुझे याद है कि सारे शो हाउसफुल और 12.5 सीटें भी कम पड़ती थी। नहीं तो इन फिल्मों से क्या खासियत थी, लोग पसंद करते थे? क्योंकि कई बार होता है ना, जो दर्शक होता है वो भी आके बताता है कि भाई हम ये फिल्म क्यों देखने आए हैं बार बार। नहीं, लेकिन उस समय और साधन नहीं थे ना अच्छा। एंटरटेनमेंट। आज टीवी आ गया है, ओटीटी पे देख लेते हैं, इन सबका असर पड़ा है। अब जी। बीच में वीडियो आ गए थे, सारे घर में लोग बाजार से वो वीडियो किराए की कैसेट ला के देखने लग गए थे। फिर ये ओटीटी और टीवी, तो इससे तो असर पड़ा ही है। इसीलिए आप देख लो आज ओटीटी पे कितनी पिक्चरें प्रोड्यूस हो रही हैं, सस्ती भी पड़ती हैं और उसी पे लोग देखते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि इसमें जो सिनेमा या फिल्में नहीं चल रही उसकी वजह सिर्फ ओटीटी है और मल्टीप्लेक्स है? नहीं, मल्टीप्लेक्स में भी कहाँ चलती हैं, तभी मैं पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? ओटीटी का तो ओटीटी और टीवी अच्छा। बहुत साधन हो गए। साधन घर में बैठे देख लेते हैं लोग, तो क्यों वो 500 रुपये का टिकट लेके जाएंगे। मेरी कुछ लोगों से बात होती है तो उनका कहना होता है कि आज की जो फिल्में बन रही हैं उससे आम आदमी जुड़ नहीं पा रहा है, जो कहानी है उससे आदमी जुड़ नहीं पा रहा तो है। मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि जैसी पिक्चरें पहले बनती थी, संगीत बढ़िया होता था, उसका पिक्चराइजेशन बढ़िया होता था, तो वो पिक्चरें वैसी। अब आप रीसेंट पिक्चरों के गाने आप
सोचोगे तो याद नहीं याद आएगा। नहीं है। और पुरानी पिक्चर के, चाहे पाकीज़ा हो, चाहे चौदहवीं का चांद हो, गुरुदत्त की कोई पिक्चरें हो, आज भी आप उनके गाने, तो वो आजकल बना ही नहीं रहे। और टेस्ट चेंज हो गए लोगों के, मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा वही पसंद आते हैं जो आजकल की जैसी पिक्चरें बन रही हैं। डिजिटल आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटरों को लेकर के किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो कम हो गए, एक तरह से मोनोपोली सी कर ली है। जी। अब हमें भी अच्छी पिक्चर चल रही है, मेजर शेयर डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। सब मैं तो 40% ही दूंगा, मैं तो आपको 1 लाख या 2 लाख का ही किराया दूंगा। अब चॉइस भी नहीं है। 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर रह गए, उनमें भी 1-2 के पास मेजर मार्केट कैप्चर कर रखा है उन्होंने। पहले तो अनेक डिस्ट्रीब्यूटर होते थे और खूब पिक्चरें आती थी, तो उसका भी फ़र्क तो पड़ता है। कमाई एग्जीबिटर की मार है। पहले तो एग्जीबिटर की टर्म्स पे वो होता था सेटल कि भैया हम आपकी रिलीज़ करेंगे, हमको ये किराया चाहिए, सही बात है। या ये परसेंटेज हम रखेंगे। अब वो डिमांड और सप्लाई की बात है। बीच बीच में हमको बिल्कुल कोई पिक्चर ही नहीं होती है, बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा भी आजकल हो रहा है कि एक ही दिन 2 या 3 फिल्में रिलीज होती हैं और उसमें भी झगड़े ये होते हैं, भाई यही फिल्म लगाओगे तो ठीक है, नहीं सर दूसरी फिल्म लगाओगे तो हम आगे से फिल्में नहीं देंगे। जैसे कि पिछले दिनों सालार और डंकी को लेकर के हुआ था। इस ढंग की जब सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं? नहीं, हम तो झगड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है, कई बार ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी कहे चलो दो शो इस पिक्चर के और हाँ। 2 शो, अगर वही डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऐसा भी कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा। बाकी तो नहीं देगा तो नहीं देगा, नहीं चलाएंगे। मैं कम से कम, मैं तो अगर मेरी टर्म्स नहीं मानते तो बंद रहेगा। 16 साल भी तो बंद रहेगा जी। और मेरे कोई उससे रोजी रोटी तो चल नहीं रही है, नहीं। तो इसलिए 2008 में आपको बंद करने की जरूरत क्यों महसूस हुई थी? सिर्फ OTT या मल्टीप्लेक्स आ गए थे इसलिए, या और भी कोई वजहें थी? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में पैसा फंसता जा रहा था। अच्छा। पिक्चरें फ्लॉप हो गई, 8 मतलब उनको एडवांस पैसा दिया जाने लगा, पिक्चरें कम आ रही थी, और फिर प्रेफरेंस लोगों की मल्टीप्लेक्स की हो गई, तो और स्टाफ बहुत था। सही बात। मतलब आज 6 आदमी 7 आदमी से सिनेमा हॉल चल रहा है। जी। उस जमाने में हमारे जब बंद किया है मैंने, 90 आदमी थे। बहुत बहुत बड़ा हिसाब है। हाँ, तो अलग अलग क्लासेस थी, 4 क्लासेस थी। फिर गेट कीपर चाहिए थे, अंदर अशर सीट दिखाने वाला चाहिए, 4 विंडोज बुकिंग की होती थी, 4 ऑपरेटर होते थे। जी। तो इसलिए वो वाइबल नहीं था बिजनेस। जो रिटर्न आ रहे थे, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, तो नेचुरली कब तक आदमी घाटे बर्दाश्त सही करेगा। आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन सिनेमा का आपको कितना शौक है? मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक नहीं है साहब। अच्छा। बिल्कुल नहीं है मुझे तो। आप ताज्जुब करेंगे, मैंने सिर्फ एक पिक्चर जब से ये हॉल खोला है, 2000 कब खोला था हमने, 20 में शायद, अच्छा। या 3 साल में, 20 की बात है। अभी 3 साल में मैंने सिर्फ एक पिक्चर पूरी देखी है, बाकी मैं तो जाता नहीं वहाँ पे कभी देख। तो मतलब आप अपने पिता की विरासत को आगे से बढ़ा रहे हैं, उसको बिगड़ने नहीं देना चाहते? कोशिश तो यही है, इसीलिए आज तक बिल्डिंग खड़ी हुई है। और आप खुद जाके देखें, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग, ऐसा खूबसूरत सिनेमा हॉल नहीं। आपको बॉम्बे में भी नहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। इसको छोड़ दीजिए, सिंगल स्क्रीन में इतना बड़ा हॉल और गार्डन कहीं आप देखेंगे इतना बड़ा, तो लॉन और गार्डन बना हुआ है वहाँ। उस समय लग्जरी के हिसाब से था कि भाई पब्लिक आए, उसका एम्बियंस बढ़िया हो, सिनेमा हॉल का। इतनी पार्किंग स्पेस जितनी हमारे हॉल में, जयपुर में किसी हॉल में नहीं है इतनी पार्किंग जितनी उस ज़माने में। इतना सोचा हमारे पिताजी ने, जबकि उस ज़माने में तो गिनती की गाड़ियाँ हुआ करती थी। साइकिल स्टैंड अलग होता था, मोटरसाइकिल है तो नाम की होती जी। गिनती की गाड़ियाँ आती थी। आज तो साइकिल स्टैंड की ज़रूरत ही नहीं है, साइकिल पे कोई आते ही नहीं है। सब मोटरसाइकिल और कार। अच्छा,
सरकार ने मल्टीप्लेक्स को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल तक टैक्स में छूट और भी कई तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। एक तो एंटरटेनमेंट टैक्स 100% था ना, हाँ। वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी मार रहा था हमको, जी और बहुत रिप्रेजेंटेशन हमने दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि सब टैक्स कम करो तो वो सुनी नहीं उन्होंने। जी अगर उस समय एंटरटेनमेंट टैक्स और इसकी सहूलियत दे देती सरकार, तो मैं नहीं समझता कि सारे सिनेमा हॉलों को बंद करने की नौबत आती। तो आज की भी तारीख में सिंगल थिएटर की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, जिस पर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे सिनेमा विकसित हो सके? नहीं, सिनेमा तो अब ट्रेंड चेंज हो गए, अब सब मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, छोटे हॉल में जाते हैं। सरकार अब क्या सहूलियतें देगी? मैं समझता हूँ 90% हिंदुस्तान के सिंगल स्क्रीन बंद हो गए। ज़मीन की वैल्यू इतनी हो गई, ज़मीन के भाव इतने हो गए कि दूसरा ऑल्टरनेट उसमें बिजनेस करने में प्रॉफिटेबल ज़्यादा है सिनेमा हॉल से। इसलिए अब टैक्स के तो वो सीधा ही GST लगता है जी वो तो है नहीं। अब रेट्स भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जी पहले तो रेट भी कलेक्टर से परमिशन लेके रखने पड़ते थे, हर साल लाइसेंस लिया जाता था, और रेट्स भी कलेक्टर से अप्रूव करवानी पड़ती थी। अच्छा, अगर बढ़ाया आपने 1 रुपया भी बढ़ाया तो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या नई सहूलियत दे रहे हैं, ये सवाल किए जाते थे। कलेक्टर जयपुर में कलेक्टर ही दिया करते थे लाइसेंस, और हर साल लाइसेंस रिन्यूअल होते थे। कुछ राज्यों में 100 टैक्स भी लिया जाता है सरकार नगर पालिका की तरफ से, वो तो लग रहा है, हमारा तो यही तो प्रॉब्लम थी। तो 100 टैक्स की जरूरत क्यों है? नहीं, ये तो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है। अच्छा, अब बंद हॉल पे भी हमको अर्बन डेवलपमेंट टैक्स देना पड़ रहा था, और दे रहे थे 16 साल तक बिना एक पैसा इनकम किए हुए। हमको टैक्स तो भरना ही पड़ा ना जी। और अगर सिनेमा हॉल बंद ही रहेगा तो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स तो खाली जमीन पे भी लगेगा, उसमें कोई रियायत नहीं है। और बड़ा हैवी ये अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लेती है सरकार, तो वो टैक्स जितना पैसा भी नहीं बचता है अभी तो उनका टैक्स भरने के लिए भी सिनेमा हॉल से पैसा नहीं निकल पाता। आप सोच लो कितना हाई रेट बहुत नहीं। तो मैं आप चाहते हैं कि GST में भी कटौती हो जिससे टिकट के दाम कुछ घटें? होनी चाहिए GST में कटौती। वैसे 12% शायद 100 रुपये से या 100 रुपये तक की सीट पे है, और 18% 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर है। तो GST से तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ही, अगर वो कम करेगी सरकार, कर ले तो। बीच में कुछ राज्यों के सिनेमा घर मालिकों ने एक आवाज़ उठाई थी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कुछ कंसेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मनोरंजन है वो लोगों के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी भी तो बहुत है, हाई रेट पर है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत महंगा काम है, तो वो सरकार सुनती नहीं ना हमारी बातें। चलिए सर, पिछले 60 साल के अपने अनुभव को अगर आप कहना चाहें 2-3 लाइनों में, क्या कहना चाहेंगे? 60 साल का अनुभव सिनेमा हॉल का तो बहुत अच्छा है साहब। हमने तो इसकी नींव रखी है, हमारे दादाजी ने रखी थी। अच्छा, तब से लेके आज तक, मतलब हमें तो पूरी यादें ताज़ा हैं, बिल्कुल मेमोरी में क्लियर हैं कि कैसे ये बिल्डिंग बनी, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत हुई है, कितना हमारे पिताजी ने इसके लिए रिसर्च किया, इक्विपमेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए। और आपको बता दूं कि इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं था, हमारे पिताजी थे और एक सिविल इंजीनियर थे। अच्छा, जिन्होंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया इसका। सीमेंट की शॉर्टेज होती थी, यहाँ से सरकार से, कलेक्टर से परमिशन लेके, और कोटा सिस्टम में सीमेंट मिलता था, तो सारी बिल्डिंग पत्थर चूने की बनी हुई है। सिर्फ कुछ एरिया जैसे बैल्कनी है, वो भी एक मार्बल था उस ज़माने में कि भाई 90 फुट चौड़ी बालकनी बिना पिलर की। अच्छा, कैसे इन्होंने बना दी, क्या बात। वो भी बहुत इंजीनियर्स आते थे कई बार, क्योंकि ये RCC का काम नया शुरू हुआ था 59-60 में, सब पत्थर चूने का ही होता था। तो जयपुर में तो बहुत रेयर चीज़ थी RCC की बिल्डिंग, और लोगों ने देखा उस समय। सूर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।